स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस। देखिए, मोनोटोनिक सीक्वेंस के बारे में हमने पिछली वीडियोस में आपको क्लियर किया था कि क्या होती है मोनोटोनिक सीक्वेंस। इसकी डेफिनेशन हमने समझाया और क्या फार्मूला होता है। उसमें दो टाइप होती है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और उनकी थ्योरम्स के बारे में बताया है। देखिए, तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग में क्या होता है, एक्सएन प्लस वन माइनस एक्सएन कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए, किससे, जीरो से। और डिक्रीजिंग में एक्सएन प्लस वन माइनस एक्सएन लेस देन होना चाहिए जीरो से। ठीक है, इसको आप माइंडली ओरली हमें याद होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी लगेगा। तो एक्सएन प्लस वन और एक्सएन क्या होते हैं ये आप जानते हैं। सीक्वेंस की nth टर्म होती है एक्सएन, और एक्सएन प्लस वन क्या होता है, एन प्लस वन एथ टर्म। अब हम क्या मोनोटोनिक है, इसके लिए हमने बताया कि या तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो, दोनों में से कोई भी एक होगी, दोनों एक साथ नहीं हो सकती। तो मोनोटोनिक सीक्वेंस इंक्रीजिंग के लिए भी हम कहते हैं केवल मोनोटोनिक, ओनली मोनोटोनिक, और डिक्रीजिंग को भी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, कोई भी सीरीज, कोई भी सीक्वेंस या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, घटते हुए क्रम में होगी या बढ़ते हुए होगी। कोई ऐसी कंडीशन नहीं हो सकती कि तो घट भी रही है बढ़ भी रही है। ठीक है, तो मोनोटोनिक सीक्वेंस के लिए हमें कोई सी एक होगी। ठीक है, और थ्योरम में हमने बताया, इस पर हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। देखिए, शो दैट द सीक्वेंस 2 की पावर n डिवाइड बाई फैक्टोरियल n इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। एक तो हमें ये शो करना है कि ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, एंड आल्सो शो दैट इट इज बाउंडेड। हमें इसको बाउंडेड भी प्रूफ करना है। ठीक है, देखिए, लेट एक्स एन इज इक्वल टू 2 की पावर n डिवाइड बाई फैक्टोरियल n, वेयर xn is equal to 2 की पावर n डिवाइड बाई फैक्टोरियल n इम्प्लाइज दैट हम क्या करें, xn प्लस वन निकालें, अगली टर्म निकालें, क्योंकि फॉर्मूला यही है कि xn प्लस वन में से हमें क्या करना है, माइनस करना है xn को। इसलिए हमें क्या करना होगा, xn प्लस वन की वैल्यू भी निकालनी होगी, यानी फाइंड करनी होगी। कैसे फाइंड करते हैं हम बता चुके हैं, फिर से समझ लीजिए। n के प्लेस पर n प्लस वन लिखना है। तो देखिए, 2 की पावर n प्लस वन, यहाँ भी n प्लस वन। नाउ अब हमें मोनोटोनिक डिक्रीजिंग शो करना है या इंक्रीजिंग, वैल्यू तो हमें इसी की निकालनी होगी, किसकी, एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन की। तो इसकी वैल्यू निकलने के बाद जब आंसर आएगा उसका, तब हम ये देखेंगे, तब हमें पता लगेगा कि सीक्वेंस कैसी है, कि भाई डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है ना। तो ग्रेटर पे इंक्रीजिंग होती है ना, तो ग्रेटर का दूसरा मतलब ये भी है कि पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, तब भी हम कह देंगे कि इंक्रीजिंग है। और लेस देन के लिए, लेस देन जीरो के लिए नेगेटिव वैल्यू आ जाए। देखिए, अब हमने क्या किया, एक्स एन प्लस वन की ये वाली वैल्यू हमने यहाँ लिखी, बीच में ये वाला माइनस यहाँ है और ये यहाँ। अब इसको सॉल्व करना है, मेन हमारा ये है, सॉल्व करें, हल करें, इसको सिंप्लीफाई करें। देखिए कैसे, इसको हम ये लिख सकते हैं 2 इंटू टू की पावर है, नहीं ये वाली फॉर्म बना लें हम, जो कि कॉमन निकल जाए। ठीक है, ये लिख सकते हैं 2 की पावर n, सॉरी 2 और 2 की पावर n। हमने क्या करिए, इसको मल्टीप्लाई कर दी, यानी सॉरी फैक्टर कर दिए। फैक्टर n प्लस वन को क्या लिख सकते हैं, n प्लस वन हमने फैक्टोरियल में से हमने बाहर निकाल लिया, और फैक्टोरियल n रह जाएगा, क्योंकि जो नंबर हम निकालते हैं वो बाहर आता है, एक नंबर उससे कम रह जाता है फैक्टोरियल, यानी वन माइनस हो जाएगा इसमें से। तो
n+1 में से 1 माइनस करेंगे n रह जाएगा। ओके तो फैक्टोरियल वाला रूल आप जानते होंगे। जैसे फैक्टोरियल 4 है, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 4 3 2 1 होती है। 4 इंटू 2 इंटू 1, 4 इंटू 2 3 इंटू 2 इंटू 1। लेकिन हम कहें कि इसको 3 में चेंज करिए तो 4 इंटू फैक्टोरियल 3। ठीक ऐसे ही एन फैक्टोरियल n+1 को फैक्टोरियल n में चेंज करिए तो n+1 मैंने बाहर लिख लिया और इसमें से कम हो गया। अब हम क्या करें, कॉमन ले लें दोनों में। देखिए कॉमन यहाँ हमने लिखा बाहर, ब्रैकेट में क्या रहा 2/n+1 -1, यहाँ से 1 रह जाएगा। इसका एलसीएम ले लें। देखो ये सॉल्व आप इजीली कर ही सकते हैं। 2n फैक्टोरियल है 2 - n - 1 क्या रहेगा -n -1। तो माइनस पूरे में से कॉमन निकाल लिया, सॉरी नहीं यहाँ क्या रहेगा -n+1 रहेगा। तो माइनस कॉमन लेंगे तो n - 1 रहेगा। चूंकि माइनस कॉमन आ गया, -2 की n -1 लेस अपॉन फैक्टोरियल n n+1। अब n की सॉरी ये लेस देन होगा और इक्वल भी हो सकता है 0 से। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नंबर लेस देन तो होते ही है 0 से, क्योंकि माइनस है बाहर। लेकिन हम n की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे हम तो 1 - 1 0, ये सब 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिखा है हमने फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, उन सभी n के लिए जो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। फर्स्ट नंबर उसका 1 होता है, फिर 2 3 काउंटिंग होती है, अब जानते हैं गिनती। तो जब 1 लिखेंगे तो 0 आएगा, तो 0 होगा एक वैल्यू। और फिर 1 2 लिखेंगे 2 - 1, फिर पॉजिटिव आनी, सॉरी ये सब वैल्यू नेगेटिव आनी शुरू हो जाएगी। इससे क्या ये शो हुआ? सो इट इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। तो नेगेटिव होने से ही हमने लिखा नहीं लेस देन 0। हाँ अब हमें क्या करना है, बाउंडेड प्रूफ करना है। बाउंडेड के दो मेथड, कन्वर्जेंट मेथड, एक बाउंडेड का अपना मेथड, मतलब डेफिनेशन है उसकी। बाउंडेड की डेफिनेशन क्या होती है ये हम बता चुके हैं, फिर रिमाइंड करा रहे हैं कि बाउंडेड सीक्वेंस जब होगी जब उसमें दो ऐसे नंबर एग्जिस्ट करेंगे उस सीक्वेंस में कि एक ग्रेटेस्ट होगा, एक स्मॉलेस्ट होगा, एक सबसे छोटा नंबर होगा, एक सबसे बड़ा नंबर होगा। देखते हैं। तो हम इसको क्या करें, टेबल फॉर्म में बदलें, n की वैल्यू इसमें पुट कर दें 1 2 3 4। तो इसकी सीक्वेंस क्या बन जाएगी, 2 हो जाएगा है 2 स्क्वायर पर फैक्टोरियल 2 क्यूब, ये सब देख सकते हैं। इट इज इविडेंटली, इससे स्पष्ट है xn 2 है, सॉरी ये फर्स्ट नंबर 2 ये सबसे बड़ा है इसमें, क्योंकि सारे नंबर छोटे होते जा रहे हैं। आप कैलकुलेशन करिए, ये 4 2 यहाँ 2 रहा, ये 8 और ये 6, 8/6 कितना आएगा 1 पॉइंट समथिंग, ये और छोटा। तो इसका मतलब इस सारे नंबर क्या होते जा रहे हैं, लेस होते जा रहे हैं। डिक्रीजिंग सीक्वेंस है सीधे सीधे। तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस में सबसे पहला नंबर सबसे बड़ा होता है, ग्रेटेस्ट। तो देखो ये लिखा है xn ग्रेटर है 2 से, ये इक्वल है। xn का मतलब सारे xn फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n। तो ये जो लिखते हैं ना, इसका मतलब है x1 x2 x3 x4 सारे 2 से कैसे हैं। यहाँ पर सारे xn 2 से लेस है, ग्रेटर नहीं। लेस है ना, ये गलत लिख गया है, लेस, लेस और इक्वल दोनों। ठीक है, 2 से छोटे हैं सारे, देख लो 2 सबसे बड़ा नंबर है। अब हमें लास्ट नंबर निकालने के लिए इसमें क्या करते हैं, लिमिट फाइंड करते हैं xn पर। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 2 की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। अब इसकी लिमिट कैसे देखेंगे, कैसे फाइंड करेंगे ये समझिए। 2 इंटू 2 इंटू 2 डॉट डॉट 2, 2 की पावर n के लिए हम 2 की पावर n का क्या मतलब है कि 2 की मल्टीप्लाई n बार लिख दिया हमने, n बार, ये n2 है, n जगह लिखे हुए हैं, डॉट डॉट डाल के ये लास्ट हुआ है n। फैक्टोरियल n को हमने क्या किया, खोल दिया इसके, इसका हम जानते हैं ना फैक्टोरियल n n - 1 n - 2 डॉट डॉट कहाँ तक 1 तक। अब 2/n 2/n - 1 इंटू करके ऐसे एक एक नंबर इसके नीचे लिख दिया 2/1।
अब क्या करें हम क्या करें, लिमिट अप्लाई कर दें जो n टेंस टू इनफाइनाइट है। देखिए यहाँ इनफाइनाइट लिखेंगे 2/इनफाइनाइट, यहाँ लिखेंगे इनफाइनाइट -1 इनफाइनाइट रहेगा, ये 2, तो इस सारी टर्म क्या हो जाएंगी 0 इंटू 0 इंटू 0 डॉट डॉट। यहाँ अगर कुछ 0 नहीं भी है कोई फाइनाइट, ये 2 होगा। इससे पहले हो सकता है क्या होगा 1/, जो भी होगा, तो 0 सबको 0 कर देगा। 0 नंबर ही ऐसा है, उसकी मल्टीप्लाई जब करते हैं सारे 0 हो जाते हैं, सारी टर्म 0 हो जाती है, लेकिन वो फाइनाइट हो तब। तो यहाँ आपका आंसर कितना आया 0। तो इससे ये तय हो गया कि एक्स, सारे एक्स हैं 0 से ग्रेटर है लेकिन 2 से लेस है। तो यहाँ में ये 2 नंबर ऐसे मिल गए। देखिए एक नंबर हमने यहाँ लिखा xn लेस देन इक्वल टू 2। तो इस सीक्वेंस में सारे ऐसे नंबर हैं जो 2 से कैसे हैं, छोटे हैं, जो लिखते हैं ना xn लेस देन 2 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n। इसका मतलब क्या है कि x1 x2 x3 x4 xn तक सब 2 से कैसे हैं, छोटे हैं। तो ये ग्रेटेस्ट हो गया ना, सबसे बड़ा नंबर हो गया। अब हमने एक नंबर और निकाला, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब दोनों की वैल्यू फाइनाइट है, 0 आ गया। तो हमने ये देखा सारे एक्सन 0 से बड़े हैं, मतलब x1 x2 x3 x4 सारे 0 से कैसे हैं, ग्रेटर हैं, बड़े। तो ये लिखा हेंस बी फाइंड, हमने ये फाइंड कर लिया कि xn लेस देन है 2 से या इक्वल है, xn ग्रेटर देन या इक्वल है, ये जरूर लिखते। फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, उन सभी n के लिए जो नेचुरल है। तो इसको नेचुरल ही हम लिखेंगे 1 2 3 4, सबके लिए ये बात सेटिस्फाइड है। कोई सा भी आप ले लो, x1 है सीक्वेंस में, देखो कौन सा होगा, x1 ये होगा, x2 ये होगा, x3 x4 x5 x6 आगे आते आते, तो सबके लिए ये बात सेटिस्फाइड है। सो इट इज बाउंडेड। ओके।